हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसे हर एक प्रश्न पत्र सेलेक्टेड रखे गए हैं दोस्तों, और इनके आने की संभावनाएं बनी रहती है। थंबनेल में आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं और अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताइएगा कि कितना तक आपने हल किया, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना था वह दामोदर नदी पर किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, भारत के संदर्भ में है तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, यानी किन दो राज्यों की मिलीभगत है? तो दोस्तों, केरल एवं तमिलनाडु की यह मिलीभगत नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की मिलीभगत, दो राज्यों की मिलीभगत परियोजना है, दो राज्यों के मध्य। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। एक एक करके याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपको डाउट हो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और एक मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आप वीडियो देखें तो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो आप कॉपी पेन लेकर के इसमें नोट करते रहें, ताकि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों, मचकुंड जो है सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उकाई परियोजना स्थित है किस नदी पर दोस्तों, और किस राज्य की किस नदी पर? तो दोस्तों, उकाई परियोजना जो है वह है गुजरात में तापी नदी पर। याद रखिएगा, गुजरात में तापी नदी पर। दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ऐसे भी बन सकते हैं दोस्तों कि उकाई परियोजना जो है किस नदी पर है? तो तापी नदी। और उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य। और ये भी हो सकता है कि गुजरात के तापी नदी पर कौन सी परियोजना है। तो एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न घुमाकर बना सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, यह है केरल नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एमपीपीएससी 2009 में आया हुआ प्रश्न। अगला सवाल, इडुक्की जल परियोजना विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है और ये है जम्मू कश्मीर में, जो अभी वर्तमान में जो दोस्तों चल रहा है सिंदूर ऑपरेशन, उसके तहत सलाल जल विद्युत परियोजना को बंद किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजनाएं हैं और सूची 2 में राज्य हैं, और इसके बगल में ये कूट दिए हुए हैं जहां आंसर का ऑप्शन है
एक एक करके हम लोग मिलान करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक एक करके परियोजनाओं को उसके राज्यों से मिलान कर रहे हैं। कोसी परियोजना बिहार में कोसी नदी है उस पर है। नागार्जुन परियोजना जो है दोस्तों, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी जो है दोस्तों कहाँ पर है? मयूराक्षी तो पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड परियोजना जो है दोस्तों उड़ीसा में। एक एक करके कूट का मिलान करते हैं। ए का वन यहाँ पर है और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में मिल रहा है। बी का थ्री ऑप्शन सी में मिल रहा है और ऑप्शन ए में मिल रहा है दोस्तों। सी का फोर यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी और सी में। हालांकि 3 ऑप्शन मिल चुके हैं तो डी का 2 कंपल्सरी है यहाँ और डी का 2 यहाँ। तो चारों कूट हमें ऑप्शन सी में मिल रहे हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यानपूर्वक दोस्तों परीक्षाओं में आप इस प्रकार से ध्यानपूर्वक एक एक करके मिलान करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है कौन कौन से दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इस बाण सागर परियोजना से लाभ लेने वाले कितने राज्य हैं? 3, जो ऑप्शन बी में है राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है या फिर है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों ये हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजना जो है पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका भाग 1 है और आगे आने वाली वीडियो पार्ट 2 रहेगी दोस्तों। प्रश्न का संकलन जानबूझ के 10 मिनट के आसपास रखा जाता है ताकि आप इजी उसको देख सकें और पुनः भी उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। आगे तो इसमें संजय गांधी यानी कि हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यूपीपीएससीएस 2009 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जवाहर सागर जो है राजस्थान में, ये सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। शिव समुद्रम केरल में, ये गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। अगला सवाल लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है दोस्तों, लोकटक शक्ति परियोजना। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है? किन किन राज्यों की? एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार इस परियोजना से लाभ उठाते हैं, सिंचाई होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर संबंधित है दोस्तों? एमपीपीएससी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी, याद रखिएगा झेलम नदी पर यह परियोजना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बीपीएससी 2002 में, आरआरबी जीजी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो यह है सतलज नदी पर, याद रखिएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं दोस्तों? तो 22 का प्रश्न रहेगा सरदार सरोवर परियोजना का लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। राजस्थान में इसका लाभ उठाया जाता है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर
नदी घाटी परियोजना से। नाम याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो जो संयुक्त तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वो उसको कहते हैं पराम्बिकुलम अलियार नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में वो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर। यह नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ है दोस्तों? तो यह है जोग प्रपात पर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए कि जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जोग प्रपात। अगला सवाल, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो चिनाब नदी पर की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में वह प्रश्न है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस राज्य में है और किस नदी पर यहाँ पूछ रहा है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो भाग 1 के दोस्तों पार्ट 1 के 30 क्वेश्चन हो गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक करके बढ़िया से इसको पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपने कितना हल किया है दोस्तों और कितना जानकारी आपको थी। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने की जो टाइमिंग होती है, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, 3 बजे सब्जेक्ट वीडियो और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीकेएम्स की होती है अपलोड। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इन सभी वीडियो को आप देख सकें। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।